भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। आजकल राजनीतिक गलियारे में या राजनीतिक पिच पे बॉल इतनी स्विंग होती है कि सुबह जिस पे निशाना होता है और शाम होते होते कोई दूसरे सामने आ जाता है। आज भी कुछ यही हुआ था। बात शुरू हुई थी नवजोत सिद्धू से, लेकिन शाम होते होते कौन निशाने पे आया, सबसे पहले वहां नजर डालते हैं। ऑफकोर्स नवजोत सिद्धू कहीं भी हो, विकेट के पीछे हो चाहे विकेट के आगे खेल रहे हो और चाहे बाउंड्री वॉल पे खड़े हो, निशाने पे वो भी होते हैं और खूब सुर्खियों में होते हैं। तो पहले नजर वहां जो अब खबर में इस वक्त निशाने पर है। हमारे लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन शायद हमें यह भी सोचना होगा, खुद से पूछना होगा, हो सकता है हमारी भी शायद कोई गलती रही हो। कांग्रेस का कोई अभी इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी निर्णय तो कोई ले ही रहे हैं ना। एक बात तो स्पष्ट है, हम जी हजूर 23 नहीं है। हम अपनी बात रखेंगे और रखते जाएंगे। कांग्रेस को और सशक्त बनना पड़ेगा, आपस में बातचीत करनी पड़ेगी, खुला होना पड़ेगा। हमें फुल टाइम नेतृत्व चाहिए। जो हमारे एआईसीसी में, राज्यसभा में ये लोग में जो काबिज लोग बैठे हैं, ये लोग क्यों नहीं अपना दायित्व ठीक से संभालते? भाई मेरा ये कि आप बार बार गांधी परिवार का नाम, तो स्वाभाविक है अगर सीनियर लीडरशिप में वो हैं तो इसमें भागीदार वो भी हैं। जिस तरह से ये सारी परिस्थिति उजागर हुई है, इसके बहुत दूरगामी परिणाम भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ सकते हैं। मैंने कहा था ना, वो बात बहुत पुरानी है लेकिन है बिल्कुल एकदम मौजूद, एकदम सही कि बात निकलेगी तो बड़ी दूर तलक जाएगी। बात सिद्धू से शुरू हुई थी और बात कहां पे जाके निशाना लगा है। बहरहाल मेहमान जो हमारे साथ हैं, मैं उनसे आपका तारुफ करा दूं। आरपी सिंह साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब। नील गर्ग साहब आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया गर्ग साहब, थैंक यू सो मच। प्रेम कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बड़ा जिम्मेदारी के साथ आज बैठे हैं। शहजाद पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं, शुक्रिया, थैंक यू सो मच शहजाद पूनावाला। और ऋषि मिश्रा जी थैंक यू सो मच, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बैठे हैं। हो सकता है हमारी भी कोई गलती रही हो। आज बात तो यहां से अब शुरू हो गई। मौजूदा वक्त में पार्टी का कोई अध्यक्ष नहीं है। वो कह रहे हैं G23 हैं हम, जी हुजूर 23 नहीं है। ये निशाना कहां है सबको पता है। अब सवाल यह है कि जो ये मौजूदा संकट है ये और गहराता जाएगा या वास्तव में कहीं कोई ऑपरेशन नजर आएगा। सबसे पहले मैं प्रेम कुमार जी आपसे जानना चाहता हूं। जी प्रतीक जी, सबसे प्रमुख बात यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू वो व्यक्ति हैं, वो उदाहरण है जो नरेंद्र मोदी जी का भी पैर छू चुके हैं और सोनिया गांधी जी का भी छू रहे हैं। एक बात बताइए प्रेम जी, एक बात बताइए, जब छू रहे थे और जब आपके दरवाजे पे डोरबेल बजा रहे थे तो आपने आंखें मूंद ली थी क्या? मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं इसकी निंदा नहीं कर रहा, आलोचना नहीं कर रहा। तो उन दोनों अच्छे उदाहरण हैं, नेतृत्व का पैर छूना। तो लेकिन ऐसा दूसरा उदाहरण नहीं मिलता प्रतीक जी कि जो कि मोदी जी का पैर छूने के बाद सोनिया जी का पैर छूए और आप उसको अध्यक्ष बना दें, आप उसको अध्यक्ष बना दें। ये तो कोई उदाहरण नहीं है। तो ये नहीं, ये दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। और सबसे ज्यादा आज हमले किस पर हो रहे? नवजोत सिंह सिद्धू पर हमले हो रहे। नहीं साहब, सबसे ज्यादा मैंने कहा था, मैंने शुरुआत की थी प्रेम कुमार जी, माफ करिएगा, मैंने कहा था खबर वहीं से शुरू हुई थी। नवजोत सिद्धू इस पूरी सियासत के एक तिनके भर हो सकते हैं, लेकिन आपकी अगर नजर कंगूरे पे नहीं गई तो माफ करिएगा हुजूर, आप राजनीतिक खबर नहीं पकड़ पाए। मैंने कहा था वो तिनका भर हो सकते हैं। खबर कहां है आप बताइए प्रेम जी, छुपाइएगा मत। मेरी अगली पंक्ति वही थी कि सबसे ज्यादा हमले जो हैं नवजोत सिंह सिद्धू पर होते हैं या फिर राहुल गांधी पर होते हैं। ये अगली पंक्ति मेरी यही थी और अब भी वही है। जो हालात हैं, जो इस अपॉर्चुनिटी, जो क्या है, पंजाब में ऐसे क्या हालात हो गए? पंजाब में ऐसे क्या हालात हो गए? क्या सरकार संकट में है? क्या सरकार के पास बहुमत की कमी है? क्या सरकार संकट में नहीं है, सरकार संकट में नहीं है, लेकिन सरकार को नहीं सर, सरकार संकट में नहीं है। सवाल यह है कि सरकार जो चला रहे हैं उन पे कई सवाल हैं, वो संकट में है, ये सवाल है। जी शहजाद पूनावाला, ऑफ कोर्स सर, आई विल कम टू यू, ऑफ कोर्स यू आर इन डिस्कशन। शहजाद पूनावाला जी, शहजाद पूनावाला। हाँ जी, पहले तो
पहले तो प्रतीक जी या मुझ पर या बीजेपी पर या प्रतीक जी पर चीख कर कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि आज जो भी बातें कही जा रही है वो या तो कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं, या तो मनीष तिवारी कह रहे हैं, या तो कांग्रेस के आला नेता G23 के नेता कपिल सिब्बल कह रहे हैं। और उन्होंने क्या बातें कही हैं? उन्होंने 2-3 महत्वपूर्ण बातें की है। आपको याद होगा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि ये दोनों प्रियंका और राहुल अनुभवहीन हैं और सिद्धू को इस तरीके से उन्होंने चयन किया है, उसको पुश कर रहे हैं। ये सिद्धू कतई स्थिर व्यक्ति नहीं है। आज मनीष तिवारी जिनके पिताजी देश ने उनकी शहादत देखी है खालिस्तानियों के हाथों से, उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति की वजह से पंजाब अस्थिर हुआ है और पाकिस्तान एक तरीके से खुश हो रहा है कि इस तरीके के हालात पंजाब में पैदा हुए हैं। इसके अलावा बाकी के भी जो लोग हैं वो कांग्रेस के ही लोग बोल रहे हैं। पर सवाल यह पैदा होता है कि कल तक जिसको मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा था वो मास्टर जोक बन चुका है। मास्टर जोक यह बन चुका है कि यह बता रहे थे दलित मुख्यमंत्री बनाया, पर उस दलित मुख्यमंत्री को 3 महीने के लिए बनाया और वो भी 3 महीने के लिए उसको काम करने नहीं देना चाहते। सिद्धू चाहते हैं कि मैं सारी अपॉइंटमेंट करूं, मैं मुख्यमंत्री बनूं। तो इनके मास्टर स्ट्रोक का क्या हुआ जो दलितों का उद्धार करने की बात थी? ऋषि को रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। शहजाद मैं दे रहा हूं टाइम, आपको दे रहा हूं। ऋषि मिश्रा देखिए, शाहजाद भाई की गलती नहीं है। शाहजाद भाई जिस यूनिवर्सिटी के नए स्टूडेंट बने हैं तो उन्हीं का भाषा बोलेंगे। इंटायर पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, इंटायर पॉलिटिकल साइंस की भाषा बोलेंगे। इनको मालूम नहीं है कि देश में 17 बार चुनाव हुआ है, 14 बार से अधिक कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव जीता है। तो कांग्रेस इस देश की जो मैंडेट है उसको समझती है, लोगों की भावना को समझती है, और लोगों ने भी कांग्रेस को अपने सर पे बैठाया है। ये लोगों को नहीं भूलना चाहिए। जहां तक नवजोत सिंह सिद्धू और कपिल सिब्बल की बात है, तो कपिल सिब्बल ने तो ये नहीं कहा कि मैं G23 का नेता हूं। कपिल सिब्बल ने जरूर कुछ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी में जो घटनाक्रम हो रही है उसको लेकर कहा। लेकिन मेरा ये मानना है कपिल सिब्बल जैसे नेताओं को, जैसे वरिष्ठ नेताओं को पार्टी फोरम में इन बातों को रखना चाहिए। उन्होंने कहा G23 नहीं, जी हुजूर 23 नहीं हूं, जी हुजूर 23 नहीं हूं, ये कहा जी। प्रतीक त्रिवेदी जी, मेरा मानना है कि कपिल सिब्बल को पार्टी ने क्या नहीं दिया। कपिल सिब्बल को लग रहा है कि पार्टी में कुछ गलत हो रहा है, तो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बता रहे हैं कि वो पार्टी के कर्तव्यनिष्ठ सिपाही है। एक कर्तव्यनिष्ठ सिपाही का काम नहीं होता है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप आम लोगों को बताएं कि पार्टी में क्या चल रही है। ऋषि जी ना अमरिंदर जी को लग रहा है, ऋषि जी ना अमरिंदर को लग रहा नहीं, ऋषि जी ना तो अमरिंदर जी को लग रहा है, संदीप दीक्षित को नहीं लग रहा है, कपिल सिब्बल साहब को नहीं लग रहा है। हर परिवार में कुछ न कुछ असंतुष्ट होते हैं। भाजपा में नहीं है क्या? भाजपा में अटल बिहारी वाजपेयी जिनके आज ये चाटुकारिता करते हैं, उसी नेता के लिए अटल बिहारी वाजपेयी गुजरात में क्या कहा था? राजधर्म अपनाओ। राजधर्म अपनाया गया था क्या? मैं आ रहा हूं। सिंह साहब चाय का कहाँ है? राइट तो सर, सवाल हमारे जो एक्स्ट्रा प्लेयर आए हैं वो नहीं पूछेंगे। राइट सर। ऋषि जी मुझे क्विक रिस्पांस ले लीजिए। सिंह साहब चाय का प्याला रखिए, तब तक मैं आया आपके पास जी। शहजाद पूनावाला, वेरी क्विक रिस्पांस। अरे यार चाय देखिए, मैं देख रहा हूं, पहले आप देखिए, राजनीति में ये भी है, चाय इतनी तेजी से बदल रही है। चाय का प्याला जब तक ले जाते हैं और जब तक रखते हैं, खबर कहीं की कहीं पहुंच जाती है। मैं आ रहा हूं आपके पास जी। शहजाद पूनावाला प्लीज रिस्पॉन्ड। देखिए, ताउम्र ऋषि मिश्रा यही गलती करते रहे। धूल चेहरे पर थी, ऋषि आईना साफ करते रहे। अब खुद की खेत में आग लगी है, वो चले हैं अटल बिहारी वाजपेयी की बात करने के लिए। मुझे एक बात बताइए, देखिए इस तरीके से चर्चा नहीं होती। प्रतीक, मैंने इनकी तमाम बातों को सुना। देखिए, मैंने इनकी तमाम बातों को सुना। प्रतीक, इस तरीके से जाया होगा प्रतीक। प्रतीक का चलन होता है। प्रतीक ऐसे नहीं होता है। प्रतीक, मैं आपको कांग्रेस की असली जो दिक्कत है या प्रॉब्लम है वो मैं आपको एक लाइन में समझाता हूं। कांग्रेस में केवल परिवार और जगह नहीं है किसी भी परफॉर्मर के लिए, और खासकर कोई पेट्रियट हो तो हमेशा जो पेट्रियट और परफॉर्मर होता है, अर्थात कैप्टन अमरिंदर सिंह हो या बाकी के लोग हो, उनकी बलि परिवार के नाम पर चढ़ती है, और यही चीज उन्होंने किया। अब मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि कल तक ये लोग आकर मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे, सिद्धू की वाहवाही कर रहे थे, आज ये लोग सिद्धू को भी गाली देंगे।
ये इनकी परिस्थिति देखिए, ये जो कांग्रेस के लिए आते हैं, कांग्रेस के अघोषित प्रवक्ता, अब आकर सिद्धू को भी उनको गाली देनी पड़ेगी। आरपी सिंह साहब, लेकिन एक बात तो है सिद्धू साहब, मैं आ रहा हूं, ऋषि आ रहा हूं, ऑफ कोर्स आई विल गिव यू चांस। नहीं, मैं आ रहा हूं झा साहब बिल्कुल। प्रेम कुमार जी आ रहा हूं, मैं प्रेम कुमार जी आ रहा हूं। सिंह साहब क्या होता क्या, सिद्धू की एक बात तो सही है, वो मिलने सुना था, खबर यह थी कि राजनीतिक गलियारे में कि कैप्टन वहां से चले हैं और यहां पे पहुंच के आला कमान या आला नेताओं से बीजेपी के मिलने, और पता नहीं कहां से सिद्धू की खबर आई, कहां से सिद्धू रास्ता काट जाते हैं और वो वहां तक नहीं पहुंच पाए। तो सिद्धू रास्ता तो जरूर काट गए, अब होगा क्या? आप मुस्कुराते हुए कुछ नजर आ रहे हैं, ये बताइए मुझे जी। संकट बड़ा है। सिद्धू ने सिद्धू ने सिर्फ कैप्टन का रास्ता नहीं काटा, सिद्धू ने चन्नी का रास्ता भी काट दिया, सिद्धू ने प्रियंका वाड्रा राहुल गांधी का रास्ता भी काट दिया, सिद्धू ने कपिल सिब्बल के लिए रास्ता खोल दिया, और सिद्धू ने गुलाम नबी आजाद को चिट्ठी लिखने के लिए मजबूर भी कर दिया। मैं एक बात टिप्पणी करना चाहता हूँ कपिल सिब्बल जी साहब के बारे में। उन्होंने कहा हम G20 से नहीं, हम G20 से नहीं है, जी हजूर नहीं है। हजूर बड़ी देर कर दी आपने खड़े होते होते। ये अगर थोड़ा कुछ 2-4 साल 5 साल पहले किया तो स्थितियां बदल गई होती। अब तो आप कुछ भी करते रहिए, स्थितियां सुधरने वाली नहीं है। एक बात बड़ी स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस की जो सेंट्रल लीडरशिप है इतनी कमजोर है, प्रियंका वाड्रा राहुल गांधी के फैसले इतने कमजोर फैसले हैं और इतनी नासमझी के फैसले हैं कि नीचे उसको मानने के लिए लोग तैयार नहीं है, वो लोगों के गले से नहीं उतर रही। क्योंकि मैं उदाहरण देता हूं आपको, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने किस मैसेज कराया हरीश रावत के माध्यम से कि हमारा चेहरा अगले इलेक्शन में तो सिद्धू ही होंगे। इसमें सिद्धू को क्या दोष दोगे? सिद्धू ने कहा अरे चन्नी मुख्यमंत्री है तो है, रिमोट कंट्रोल तो मेरे हिसाब से चलेगा। अमृतसर का जो चेयरमैन बनता है अर्बन ब्रून ट्रस्ट का, उसकी चिट्ठी के समय सबने देख लिया कि वो चिट्ठी देने जा रहे थे, चन्नी कहने भाई मैं दूंगा चिट्ठी, मैं मुख्यमंत्री हूँ, आप कैसे चिट्ठी दे रहे हो? तो ये बात कांग्रेस को समझ में नहीं आ रही। उनको तो असल में रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने की आदत है। वो उन्होंने 10 साल सरकार रिमोट कंट्रोल से चलाई। उन्होंने सिद्धू को भी समझाया चन्नी मुख्यमंत्री ऋषि मैं आ रहा हूँ जी ऋषि उन्होंने यही समझाया कि तुम रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाते रहना। चन्नी ने एक सेकंड दे दो प्रतीक, एक सेकंड। वो चन्नी ने एक सेकंड प्रतीक दे दो प्लीज, मैंने नहीं रोका किसी को। वो चन्नी ने रिमोट कंट्रोल से बबुआ बनकर सरकार चलाने को मना कर दिया। परंतु मेरा कंसर्न ये सबसे बड़ा है, और कंसर्न है कि पंजाब का 600 किलोमीटर बॉर्डर है जो पाकिस्तान से जुड़ता है, और पाकिस्तान लगातार ड्रोन के मामले से यहाँ पर हथियार ड्रग्स भेजता है। और मेरा कंसर्न है जब हरीश रावत ये कहते हैं कि वो जो कमर चीमा बाजवा है वो हमारा पंजाबी यार है, पंजाबी भरा है हमारा, और नवजोत सिंह सिद्धू को प्रोटेक्ट करने के लिए किस हद तक जा सकती है कांग्रेस पार्टी? सिक्योरिटी कंसर्न है पंजाब का। ऋषि आरपी सिंह जी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, क्या चुनाव में वो पार्टी के चेहरा नहीं होते हैं? क्या ये भाजपा में होता है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी ही चुनाव लड़ते हैं? क्या जेपी नड्डा का कोई रोल नहीं होता है? पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई रोल नहीं होता है भाजपा में? क्या हरीश रावत ने बिल्कुल सही कहा, नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी के प्रमुख हैं, वहाँ पार्टी के अध्यक्ष हैं, दोनों मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष मिलकर चुनाव लड़ेगा। क्या गलत कहा हरीश रावत ने? ये तो भाजपा की संस्कृति है कि एक आदमी दिल्ली से फैसला लेता है कि जो 2015 में व्यक्ति पार्षद था उसको गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। ये भाजपा में होती होगी, कांग्रेस में नहीं होता है। कांग्रेस में आम राय के आधार पे, विधायकों के मैंडेट के आधार पे व्यक्ति का चुनाव होता है। ये भाजपा में होती है कि नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में जो व्यक्ति पार्षद था उसको मुख्यमंत्री बना दिया, अब जब मन हुआ सीधा वहां पे कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदल दिया। ये भाजपा की संस्कृति रही है, ये भाजपा की संस्कृति रही है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस व्यक्ति को महासचिव बनाया, नरेंद्र मोदी जी, आरपी सिंह साहब वेरी क्विक, मैं आम आदमी पार्टी के पास जाना जी, वेरी क्विक। ये हमारी संस्कृति बता रहे, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बदले गए, किसी दूसरे मुख्यमंत्री जिसको बदला गए। अच्छा चलिए ऋषि जी टोका क्या, सुनने की माता रखो, सुनने का मादा रखो। एक 51 साल का सो कॉल्ड नौजवान एक ऐसे आदमी को ह्यूमिलेट करता है, उसको बेइज्जत करता है जिसका 51 साल का राजनीतिक कैरियर है। आप तो जो देश के हित में हैं उन लोगों को पार्टी से बाहर निकालते हैं, उनको पार्टी से बाहर निकालने का रास्ता दिखाते हैं, और जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह उनके साथ खड़े दिखते हैं। मोदी आधा अमित शाह
अरे राइट 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 राइट। आप क्या है तो पार्टी की दुर्गति मत बताओ, अरे पार्टी बहुत अच्छी चली बताओ। आप क्या चंगी है या राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा कौन कैप्टन है आपकी पार्टी का? पंजाब में की बात बताओ। मैं दुखी रखते फैसले नहीं रहे मारे आपके, मैं दुखी फैसला लेते हैं तो छुट्टी लेने जाना पड़ता है। राइट सर, मुझे समझ में आ गया, मुझे समझ में आ गया। मैं डिबेट का जी ऑफ कोर्स नील गर्ग साहब, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। और केजरीवाल जी इन सारी बीच देखिए ऋषि जी, आप और आरपी सिंह साहब लड़ रहे थे। अरे नहीं एक मिनट त्रिवेदी जी एक मिनट रुकिए। अरे एक मिनट का, अरे बदतमीज आदमी सुनो, अरे सुन बदतमीज आदमी, तुम्हारा 51 साल का लौंडा, एक 51 साल के फौजी को ह्यूमिलेट करता है, उसको बेइज्जत करता है, समझ लग रही है बात तुम्हारे को? तुमने एक 51 साल के ऐसे आदमी को बेइज्जत किया जिसकी 51 साल की राजनीतिक जीवन है, तपस्या राजनीति में, आप उसको बेइज्जत करते हो, पार्टी से निकालते हो, पार्टी से निकालने का नकली धक्का मारते हो उसको, आप उसको ह्यूमिलेट करते हो। वो कहता है कि मेरे को ह्यूमिलेट किया राहुल गांधी ने। आपके उसके बेटे की उम्र के बच्चे ने, उसके बेटे की उम्र के आदमी ने उसको बेइज्जत कर दिया। उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री, राइट सर, राइट। मैं दोनों को बहुत सम्मान के साथ दोनों को रोकना चाहता हूं, बहुत सम्मान के साथ। आप बीच में ऋषि जी और मैं सिंह साहब दोनों से दरखास्त करूंगा, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता नील गर्ग साहब हैं, उन्होंने धीरे से हाथ उठाया। आप दोनों लोग लड़ रहे थे तो धीरे से उन्होंने हाथ उठा के कहा कि बिल्कुल सही कहा, और जो भी कह रहे हैं सिद्धू वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दागी मंत्री और अफसर हटाए जाएं, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। आपको लगता है कि गर्ग साहब इस्तीफा इसीलिए उन्होंने दिया है क्योंकि दागी अफसर और मंत्री पहुंच गए थे, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया? आपको ये लगता है? आज सवाल मैंने यही पूछा है गर्ग साहब। देखिए प्रतीक भाई, मैं इन सभी लोगों की बातें सुन रहा था तो मेरे को आप बड़ी मुश्किल से आपने टाइम दिया। मेरी इन सभी भाइयों से एक विनती है कि मेरे को अपनी बात रखते हुए ये बीच में कोई ना बोले। जहां तक ये पंजाब का आज का कांग्रेस का सिनेरियो है, भले ये इनकी इंटरनल मसला है, लेकिन क्योंकि हम पंजाब में मेन विरोधी पार्टी हैं और प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी हैं, तो हमारा फर्ज बनता है जिससे पंजाब को नुकसान हो रहा है उन बातों को, उन मुद्दों को लोगों के बीच में लेके जाने का। आज जिस तरीके से चन्नी साहब सरकार चला रहे हैं, आज से 5-6 रोज पहले जब उनको मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई थी तो पंजाब में एक ऐसा कांग्रेस की तरफ से और सभी की तरफ गर्ग साहब एक बड़ी खबर आज मैं आपके पास दे दूंगा, टाइम दे दूंगा। अमरिंदर सिंह जो है अमित शाह के घर पहुंचे और बड़ी खबर है। और मुझे लग रहा था जिस तरह से सिंह साहब बैटिंग कर रहे थे तो मुझे लग रहा था कि खबर कभी भी आ सकती है, और मैंने शुरुआत में भी ये पूछा था कि कहीं रास्ता तो नहीं काट दिया, लेकिन बड़ी खबर ये आती हुई अमित शाह जी से मिलने अमरिंदर सिंह जी घर उनके पहुंचे हैं। बड़ी खबर इस वक्त न्यूज 18 के विक्रांत यादव हमारे सहयोगी, उनकी ये खबर कि अभी इस वक्त ये कल होने वाली थी बैठक को, अब फोन लाइन पे हमारे सहयोगी मौजूद हैं विक्रांत, ये जो खबर अभी आ रही है जिसको लेकर कल से बड़ी सुर्खियां थी, लेकिन बीच में क्योंकि खबर आ गई सिद्धू की, इसलिए तमाम सारी खबरें उधर मुड़ गई। लेकिन अब क्या लगता है किस मुद्दे पे बातचीत होगी? एक उन्होंने बात कही थी कि एक बड़ा फैसला हम लेने वाले हैं और भविष्य में बताएंगे, तो क्या वो वक्त आ गया है विक्रांत? मैं एक बार फिर से कोशिश करूंगा कि मैं पहुंचूं, लेकिन मैं गर्ग साहब मैं आपके पास फिर से लौटता हूं वापस। गर्ग साहब आपकी बात को मैंने बीच में रोक लिया था क्योंकि खबर आ रही थी, लेकिन मैं आपके पास एक बार फिर से रुक करता हूं और ये खबर जो है इस पर रिएक्ट करते हुए आगे बढ़े तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उनके घर पहुंचे हैं बीजेपी के अमित शाह जी के घर वो पहुंचे हैं। मैं इससे चाहता हूं यहां से रिएक्ट करते हुए आगे बढ़े। जी प्रतीक भाई, ये आप लोगों के लिए नई खबर हो सकती है, पंजाब के लोगों के लिए ये नई खबर नहीं है, क्योंकि हमारे पंजाब के लोग ये भली बात भी जानते थे कि कैप्टन साहब का दिल है जो बीजेपी के लिए और मोदी साहब के लिए धड़क रहा है, और पिछले काफी समय से उन्हीं का एजेंडा जो है वो पंजाब में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। वो कभी पंजाब के आंतरिक सुरक्षा की बातें करते हैं, जबकि ऐसा कहीं पे भी कोई माहौल नहीं है। वो ऐसा कहे कि एक तरफ तो जो किसान आंदोलन था उसको कमजोर करना चाहते थे और दूसरी
दूसरा जो अर्बन वोटर था उसको कहीं ना कहीं डराना चाहते थे। जिस पॉलिसी के ऊपर बीजेपी हमेशा चलती रही है उसी पॉलिसी के ऊपर जो कैप्टन साहब वो चलते रहे नजर आ रहे थे, क्योंकि बीजेपी भी ने आपको देखा चाहे 2019 का इलेक्शन हो, सभी मुद्दे पीछे छोड़ के सिर्फ पुलवामा की बात हो रही थी। ऐसे ही जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में बीजेपी का एजेंडा लागू कर रहे थे और पंजाब से शुरू हुआ कृषि आंदोलन जो आज पूरे हिंदुस्तान में फैल चुका है उसको भी कहीं ना कहीं कमजोर करने के लिए कैप्टन साहब इन्हीं के इशारों पे बातें कर रहे थे। इसलिए हम लोगों को इसके ऊपर कोई नई वो कोई नई बात नहीं है। राइट, गर्ग साहब ने कहा ये कोई नई बात नहीं। शहजाद मैं आ रहा हूं, सिंह साहब आ रहा हूं। शहजाद पर बहुत देर से हाथ उठा रहे थे। शहजाद पूनावाला जी शहजाद पूनावाला। देखिए, एक तो एक बॉर्डर के राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री का गृह मंत्री से मिलना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, मिलना चाहिए ताकि गृह मंत्री को भी तमाम चीजों से अवगत कराया जा सके जो उनके संज्ञान में होगी। पर सवाल यह पैदा होता है कि अगर आप लेखा जोखा देखें तो कांग्रेस पार्टी में लिया क्या और दिया क्या। कांग्रेस पार्टी ने लिया और दिया क्या हिमंता बिस्वा शर्मा, कैप्टन अमरिंदर सिंह, दिया क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिया क्या जितिन प्रसाद और अभी वापस से दिया क्या गुरु। शिष्य आने से पहले गुरु चला गया। तो मेरा सवाल यह है कि यह तो आला कमान की कमजोरी है ना, यह तो परिवार की कमजोरी है कि उनको ना राजनीतिक उनकी परिपक्वता है ना उनके पास अनुभव है, केवल अपने हित को साधने के लिए पार्टी का हित बर्बाद करते। ये कहते हैं सर्वसम्मति से फैसले हुए। अगर सर्वसम्मति से फैसले हो रहे थे तो क्यों सिद्धू ने आज चन्नी जी के फैसले के खिलाफ ये कदम उठाया? राइट, मैं सिंह साहब आपके पास आना चाहता हूं। सिंह साहब मैं आपके पास आना चाहता हूं और ये मैं जानना चाहता हूं जो ये शहजाद ने कहा इसी समय मिलना था, इसी समय आना था। और सबसे बड़ी बात ये कि आप बॉर्डर स्टेट के हैं जिसके बार आप जिक्र बार बार कर रहे हैं। आप प्रेसिडेंट भी नहीं है, चीफ मिनिस्टर भी नहीं है, अब तो सिर्फ नेता रह गए हैं। तो ऐसी कौन सी बात शेयर करना है जो कि आप शाह जी के पास आए? आपको लगता है ये इतना ही है या इसके पीछे बड़ी खबर है जो कि बराबर डेवलप हो रही है? आरपी सिंह साहब, योर कमेंट। राष्ट्र हित में सारे जो राष्ट्र प्रेमी लोग हैं मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार राष्ट्र हित में काम करती है और सिक्योरिटी की हमारी चिंता है। उसमें कैप्टन साहब के पास कोई अगर ऐसा मैसेज हो, ऐसी कोई चिंता हो जो व्यक्त करना चाहें जरूर करें। होम मिनिस्टर से जाकर अपनी चर्चा कर सकते हैं कि मेरे स्टेट में ये इश्यूज है, ये कंसर्न्स हैं और ये नेशनल सिक्योरिटी के कंसर्न और इश्यूज हैं। पहली बात। दूसरी बात, अभी आम आदमी पार्टी के व्यक्ति बड़ी चर्चा कर रहे थे कि वहां पर कुछ है नहीं। अरे भैया, वहां पर सब सेफ है। इनको ध्यान नहीं आता ड्रोन से कितने हथियार आ रहे हैं, इनको ध्यान नहीं आता ड्रोन से कितनी ड्रग्स आ रही है। ये क्यों नहीं आता? इसलिए क्योंकि इनके नेता खालिस्तानी नेताओं के घर पे जाकर रुकते हैं। इनके केजरीवाल साहब खालिस्तानियों के घर पे जाकर रुके वहां पर मौका में जाकर, इसलिए इनको तो सब सूट करता है। इनको तो पाकिस्तान का K2 एजेंडा सूट करता है। ये जब हमारे यहाँ से जाकर हमारे लोग सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं उसमें क्वेश्चन उठाते हैं, इनके नेता कहते हैं कौन सी सर्जिकल स्ट्राइक, प्रूफ दो। इनके नेता प्रूफ मांगते हैं फौज से। तो इसलिए इनको तो सूट करता है कि पंजाब डिस्टर्ब रहे, क्योंकि इनका जो रिमोट कंट्रोल है वो भी खालिस्तानियों के पास है। कनाडा में जो बैठे हैं वो इनके रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं। नील गर्ग साहब को मैं लाना चाहूंगा, स्क्रीन पे लाना चाहूंगा नील गर्ग साहब। आरपी सिंह का दर्द मैं समझ सकता हूं, क्योंकि जो किसान आंदोलन था उसने इनकी हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति थी वो पूरे कंट्री में खत्म कर दी है। इनका मैं दर्द समझ सकता हूं, क्योंकि ये जिस तरीके से पोलराइजेशन की बातें करते हैं। और कैप्टन साहब, मैं वही तो कह रहा हूं, इन्हीं का एजेंडा वो लागू करते थे। और जब दिल्ली में जाते थे वो मोदी साहब से ये मिलने के लिए नहीं जाते थे। ये नहीं कहते थे कि पंजाब के जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, जो कृषि आंदोलन, जो कानून बने हैं वो गलत है इसलिए उनको रद्द कर दो। वो क्या कहते थे? इनको रद्द कर दो क्योंकि हमारी जो स्टेट है बॉर्डर स्टेट है। अरे भाई, आप सीधा बोलो ना, इनको इसलिए रद्द करें कि ये कानून गलत है या इसको इसलिए रद्द करें कि ये बॉर्डर स्टेट है। तो मेरे कहने का मतलब है कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाने वाली बात है। हमने तो बहुत दिन पहले बोल दिया था कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है ये बीजेपी में जाएंगे, वहीं पे इनकी राजनीति चलेगी जैसे कांग्रेस के बाकी लोग वहां पे जाते रहे हैं। लेकिन ये कांग्रेस की कमजोरी है, उनकी केंद्रीय लीडरशिप पूरी तरह कमजोर हो चुकी है। वो परिवारवाद की वजह से संभाल नहीं पा रही है अपनी राजनीति को, इसलिए जो कांग्रेस है सिकुड़ के सिर्फ 3 जो प्रदेशों में रह गई है। शहजाद पूनावाला जी, शहजाद पूनावाला जी, एक सवाल गर्ग जी से एक सवाल पूछना है। इन्होंने क्या भगवंत मान को अपना मुख्यमंत्री कैंडिडेट इसलिए नहीं घोषित किया क्योंकि सिद्धू को भी ले सकते हैं, या आज कह दे कि सिद्धू को किसी हालत में नहीं लेंगे?
देखिए, हमने अपना चेहरा किसको अनाउंस करना है, कब अनाउंस करना है, बिल्कुल वक्त आने पे करेंगे और आपसे पहले करेंगे। और दरवाजे खुले हैं प्रतीक जी, प्रतीक जी दरवाजे खुले हैं। पुणे वाला जी सुनिए, प्रतीक जी दरवाजे खुले हैं, देख लीजिए। एक बार सुनिए। प्रतीक जी किसके इशारे पे हो रहा है देख लीजिए, दरवाजा खुला है। नहीं बोलिए, सिद्धू को नहीं लेंगे। आप अपनी कमजोरी, आपकी लीडरशिप से आप प्रदेश संभाला नहीं जा रहा, आप हमारे ऊपर कीचड़ उछाल रहे हो। अरे भाई मुझे छोड़ दो, मैं विश्लेषक हूँ। बोलो सिद्धू को नहीं लेंगे। सिद्धू भी तो उसी सरकार में था जिसके आप सुनिए शहजाद सुन लीजिए, कह रहे हैं कुछ गर्ग साहब जी। गर्ग साहब हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, आज आप विश्लेषक हैं, पहले आप वहीं पे ही थे, ठीक है ना। चलिए मैं गलत नहीं हूँ, मेरी इंफॉर्मेशन गलत नहीं, आप भले आप यहाँ पे विश्लेषक के तौर पे बैठे हो, मैं जिस सरकार की बात कर रहा हूँ, जिस पार्टी की बात कर रहा हूँ, गर्ग साहब ये बात तो सही है। गर्ग साहब ये बात तो सही है आपकी, इस बात पे तो मैं भी हामी कर दूंगा कि ये बात तो आपकी बिल्कुल सही जानकारी है जी। ठीक है ना। तो ये वही पार्टी है जो एक परिवार से चलती है, जहां पे टैलेंट का कोई कीमत नहीं है। यही वजह से वो लीडरशिप, यही तो वो कह रहे हैं, शहजाद पूनावाला यही कह रहे हैं, नहीं पा रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूं, जो पंजाब के संदर्भ में, क्योंकि आपने आज पंजाब के संदर्भ में मेरे को यहाँ पे बिठाया है। पंजाब में अभी जो मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस ने चेहरा तो चेंज कर दिया, लेकिन वो करैक्टर कहां से लेके आएंगे। बात तो पंजाब के लोग कर रहे थे कि आपने माफिया खत्म करना है, लेकिन वो दोषी महादागी लोगों को चन्नी साहब ने अपनी सरकार में ले लिया। बात तो कर रहे थे बेअदबी के दोषियों को सजा देनी है। राइट गर्ग साहब, ठीक है गर्ग साहब, मैंने लिया। उन्होंने कहा कि पंजाब संभालने वाले मैनेजर्स ने परिपक्वता, मैच्योरिटी नहीं दिखाई। एआईसीसी में बैठे लोग अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाते। पूरी अव्यवस्था के लिए नेतृत्व जिम्मेदार है, और अगर वरिष्ठ नेतृत्व में गांधी परिवार है तो वो भी जिम्मेदार है। जी आप बताइए प्रेम कुमार जी। आप मेरी तरफ आ नहीं रहे थे, मैंने उंगली रख ली अपने मुंह पर। नहीं, आप ऐसे समय में कैसे बच सकते हैं, कैसे बच सकते हैं? सवाल तो कभी भी आएगा। आप आ ही नहीं रहे। मैं आ गया आपके पास। क्या है, शहजाद जी की बात ले लीजिए, गर्ग जी की बात ले लीजिए, या आरपी सिंह जी की बात ले लीजिए। एक बात साफ है, सबको कांग्रेस से आदमी चाहिए। किसी को कैप्टन अमरिंदर चाहिए, किसी को नवजोत सिंह सिद्धू चाहिए। बगैर कांग्रेस के इनकी सियासत नहीं चलने वाली है। और कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक, तो कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक चला। चन्नी मुख्यमंत्री हैं और चुनाव के बाद भी वो मुख्यमंत्री ही रहेंगे। एक बहुत अच्छा एक राजनीतिक विश्लेषक किसी चैनल में कह रहे थे कि कांग्रेस की हिम्मत नहीं होगी कि वो चन्नी को बदले, वो उनकी भाषा थी। लेकिन कांग्रेस क्यों बदले मुख्यमंत्री? और उनका ये भी कहना था कि नवजोत सिंह सिद्धू जो है, उन्होंने एक तरह से उनकी मुख्यमंत्री बनने का सपना जो है वो खत्म हो चुका है। ये भी उनकी बात में सहमत हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री नवजोत सिंह सिद्धू बनना चाहते हैं, ये दूसरे लोग बता रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने कभी नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए राजनीति में आया हूं। लेकिन ये विश्लेषण बहुत राइट सर। आरपी सिंह साहब, सबको कांग्रेस से ही लीडर चाहिए। पंजाब में ये बात तो सही बैठती हुई लग रही है क्या, कि पंजाब में लीडरशिप वहीं से चाहिए, सबको कांग्रेस से चाहिए। आम आदमी पार्टी को उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी को भी चाहिए, बीजेपी को भी चाहिए, सबको वहीं से चाहिए, कांग्रेस से। सिंह साहब। प्रतीक जी वो ये मुद्दा बोल रहे हैं कि कांग्रेस से लोग छोड़ कर क्यों जा रहे हैं, और वो क्यों कह रहे हैं कि हम जी हजूर नहीं G23 हैं। ये बताएं ना जी बात, क्यों ज्योतिराज सिंधिया जो सबसे विशेष थे, जो प्रतीक जी ने अरे सर मैंने टोका आपको मैंने क्या आपको आप एंकर हो गए क्या? मैं पूछ लेंगे जो पूछना होगा, आपको बीच में टोक रहे। तो वो तो बताएं, हिम्मत विश्वास करना ये क्या? अरे सर जवाब दीजिए ना। अच्छी बात नहीं है सर, मैं आपसे थोड़ा आपके प्रश्न को उत्तर देने के लिए बैठा। मैं प्रतीक के प्रश्न को उत्तर दूंगा। जो हिमंता विश्व शर्मा क्यों गए? अरे सर धन्यवाद। उत्तर आप क्यों देंगे? अरे आपको तो देश से बाहर मार दिया ना, धक्का मार दिया आपको। आप कौन हो देश में? आप तो देश में दरकरार कर दिया गया, आपकी पार्टी में आपके नेताओं को दरकरार कर दिया गया। आपके जो नेता सारे मिलकर आपके परिवार को दरकरार कर रही है। आपके सारे नेता मिलकर आपके परिवार को दरकरार कर रहे हैं। तो बोलिए ना, अब भाजपा मुक्त देश होने वाला है, आप चिंता मत कीजिए, होगी बात। धन्यवाद। तो प्रतीक, मुद्दा यह है कि आज इनका नेतृत्व है नहीं, वो कमजोर है। पता नहीं पार्टी का प्रेसिडेंट कौन है नहीं है। वो प्रश्न उठाने की फैसला कौन ले रहा है? प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, या कोई पिट्टी या पूडल
कहा था ना कि पीटी को मिलना पड़ता है अगर नेताजी से मिलना हो। वो जो पालतू कुत्ता है राहुल गांधी का, वो प्रायोरिटी पे है। पता नहीं कौन फैसला ले रहा है। हकीकत यह है कि कांग्रेस की हालत खराब है, उसके चलते उनके फैसले को रखता नहीं। हमें पता है, वो कह रहे हैं ना साहब, कपिल सिब्बल साहब कह रहे हैं सिंह साहब कि हमें पता है लेकिन नहीं पता कि फैसले कौन ले रहा है। यही सवाल है। वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं। बने रहिए इस बड़ी खबर पे, क्योंकि आज चर्चा में यही है। इस खबर को किस तरह से, तो तमाम तरह की स्पेकुलेशन थी। कल ये बात कही जा रही थी कि वो मिलने आ रहे थे, लेकिन वो टाल दी गई थी, लेकिन आज मुलाकात हो रही है। तो राजनीतिक गलियारे में इस मुलाकात को लेकर क्या चर्चा है, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था कि कुछ दिनों बाद हम बड़ा फैसला लेंगे। तो अमित शाह जी से मुलाकात का अमरिंदर सिंह की क्या मायने निकाले जाने चाहिए? देखिए प्रतीक, दो राजनीतिक व्यक्ति, दोनों बड़े राजनीतिक व्यक्ति, एक देश का गृह मंत्री और एक पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका 50 साल का राजनीतिक कैरियर है, दोनों लोग मिलेंगे तो इस बात में तो कोई संदेह नहीं है कि राजनीतिक बात जरूर होगी। और जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम चल रहा है पंजाब का, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि राजनीतिक बात ना हो। एक बात और प्रतीक, कल जब ये खबर लोगों ने न्यूज 18 इंडिया पर चलाई थी कि कैप्टन गृह मंत्री से मिलेंगे, उसके बाद आपको याद होगा कि कैप्टन के जो मीडिया एडवाइजर हैं रविंद्र ठुकराल, उनका एक ट्वीट आया था और उन्होंने इस बात को साफ कहा था कि कैप्टन केवल अपने मित्रों से मिलने जा रहे हैं और किसी तरह की कोई स्पेकुलेशन ना की जाए। और उसके बावजूद हम अपनी खबर पे थे कि कैप्टन की मुलाकात होगी गृह मंत्री से, और आज गृह मंत्री से वो मुलाकात कर रहे हैं। विक्रांत, आपने तो खबर में तड़का भी लगा दिया। जब उन्होंने कहा कि वो अपने मित्रों से मिलने जा रहे हैं, तो इस खबर को तो अगर वैसे भी देखा जाए तो बिल्कुल सही कि वो अपने मित्रों से ही मिलने जा रहे हैं। तो और इस खबर को लेके तो और भी कोई स्पेकुलेशंस है ही नहीं, तो इसमें तो तड़का ही है। और ये बिल्कुल सीधी सीधी है कि वो अमित शाह से मिलने गए हैं, और ऐसे समय में जब तमाम संकट, और ऐसे समय में जब वो वहां मुख्यमंत्री पद से हटे, और ऐसे समय में जब पंजाब में सिद्धू को लेकर उनकी एक वॉर चली और सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया, तो ऐसे समय में ये बात बिल्कुल साफ है कि इसके राजनीति में बहुत सारे मायने लगाए जा सकते हैं। विक्रांत, देखिए बिल्कुल प्रतीक, और मैं इस बात में कोई दो संदेह नहीं है कि दो बड़े राजनीतिक शख्सियत अगर आपस में मिलेंगी और राजनीतिक बात ना हो। लेकिन अब बस सबसे बड़ी बात यह है कि कैप्टन का अगला कदम क्या होगा। हालांकि कैप्टन के जो करीबी लोग थे, और जिस तरीके से कल खबर आई थी, तो ये हमें सूत्रों ने बताया था कि वो किसानों के मुद्दे पर मिल सकते हैं गृह मंत्री से। लेकिन उसके बावजूद, उन सब के बावजूद, अब कैप्टन को अपना अगला राजनीतिक कदम उठाना है, जिसके बारे में कैप्टन ने जिस दिन इस्तीफा दिया था उसी दिन ऐलान कर दिया था कि वो अपने सभी मित्रों से बात करने के बाद अगले कदम की जानकारी देंगे। तो क्या वो समय आ गया है कि कैप्टन अपने अगले कदम के बारे में जानकारी दें? क्या उसकी तरफ कैप्टन ने कदम बढ़ा दिया है? जी, यही बड़ा सवाल है विक्रांत। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रांत, हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर बने हुए अपडेट के साथ आएंगे, और यही सवाल बना हुआ है और यही बड़ी खबर कि अगला राजनीतिक कदम क्या होगा पंजाब से। तमाम सारी जो धुरी है इस वक्त पंजाब के पास घूमती हुई राजनीतिक गलियारों में चर्चा, और ये जो मुलाकात अमित शाह से मिलने अमरिंदर सिंह पहुंचे, ये बड़ी खबर इस वक्त जो सामने डेवलप हो रही है। और इसी से हमारे साथ तमाम सारे मेहमान लगातार जुड़े हुए। आरपी सिंह साहब, अभी हमारे सहयोगी बता रहे थे, और कुछ देर पहले जी ऑफकोर्स नीलगढ़ साहब, मैं आ रहा हूं, आपके पास भी आ रहा हूं। नीलगढ़ साहब कह रहे थे ये तो पहले से हमें मालूम था और ये तो बहुत साफ था, लेकिन पता नहीं आप क्यों नहीं समझ पाए प्रतीक जी, ये तो बहुत ही साफ था, सारे लोग जानते थे पंजाब में। ऋषि, मैं आ रहा हूं, लेकिन एक शॉर्ट रिएक्शन सबसे पहले आरपी सिंह साहब, देन नीलगढ़ एंड देन ऋषि मिश्रा। आरपी सिंह साहब। प्रतीक जी, मैंने कैप्टन साहब और अमित शाह जी के मिलने पे एक ट्वीट किया, मैंने आपको उसका स्क्रीनशॉट भी भेजा है, वो आपके लिए इंटरेस्टिंग है, मैं बोल देता हूँ। जी जी, वो ये है कि भारत माता की जय। अरे दो राष्ट्रवादी लोग मिले, इसमें अच्छी बात है, इसमें क्या बुराई है? इसमें आप राजनीति करते नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने तो अच्छी बात है। सर, दो राष्ट्रवादी लोग मिले जिनको राष्ट्र की चिंता हो, जिनको पंजाब की चिंता हो, जिनको समझ में आता हो। ऋषि मिश्रा, आपके राष्ट्रवादी वाले शब्द पे हंस रहे हैं खुल के, राष्ट्रवादी शब्द पे खुल के हंस रहे हैं। कोई बात नहीं, इनके सिद्धू साहब तो भाजपा के दोस्त हैं, इनके हरीश रावत साहब कहते हैं कि भाजपा हमारा वन बाय वन। जी ऋषि मिश्रा, वेरी क्विक ऋषि, वेरी क्विक। देखिए लाल कृष्ण आडवाणी का भाजपा में एक अहम रोल हुआ करता था, और भाजपा अभी बताइए मौजूदा समय में बताइए मुलाकात, मुझे मौजूदा समय की मुलाकात बताइए। जी हाँ, मैं बता रहा हूँ
क्या 80 पार कर चुके अमरिंदर सिंह को भाजपा यदि पार्टी में शामिल कराती है तो आडवाणी जी जैसे, मुरली मनोहर जोशी जी जैसे लोगों का क्या होगा जो 80 पार कर चुके उम्र के पड़ाव के कारण पार्टी ने उनको घर बैठा दिया। अरे भैया, लाल कृष्ण आडवाणी जी का क्या होगा? लाल कृष्ण आडवाणी जी का क्या होगा? आप उम्र के खास पड़ाव के कारण लाल कृष्ण आडवाणी जी को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया। राइट सर, आडवाणी जी को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया। 80 पार कर चुके अमरिंदर सिंह को भाजपा में लाते आप क्या कर दिखाना चाहते हैं? राइट सर, वेरी गुड, वेरी गुड। दोनों ने एक दूसरे से सवाल पूछा, दोनों। मैं आता हूँ, ऋषि आता हूँ। आवाज नहीं स्पष्ट आ रहा होगा, मेरा 2 सेकंड दीजिए, मैं काउंटर करना चाहता हूँ कि मैं पूछना चाहता हूं कि 80 पार कर चुके कैप्टन अमरिंदर सिंह को यदि भाजपा अपने पार्टी में शामिल कराती है तो क्या लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं का क्या होगा? राइट सर, मेरे सवाल का जवाब दिलवा दीजिए। राइट सर, ऋषि आरपी सिंह साहब, आपकी आवाज भी बहुत साफ थी, ऋषि मिश्रा जी का सवाल भी बहुत साफ था। और आजकल तो क्या सिर्फ इशारा करना है, राजनीति में बिल्कुल सब सारी लोग सारी बात पकड़ रहे हैं। गर्ग साहब, आप अपनी बात कहना चाहते हैं? नील गर्ग साहब जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि भाजपा कैप्टन साहब को राज्यसभा में भेज सकती है, गवर्नर बना सकती है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, आपके पास खबर है, पूरी खबर है? सुनिए सर, यदि भाजपा पंजाब में उनके द्वारा राजनीति करने के सपने ले रही है तो वो छोड़ दे, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में मोस्ट डिस्क्रेडिटेड पर्सन है इस समय, क्योंकि उन्होंने गुटका साहब की झूठी कसम खाई थी। और जिस इंसान ने गुटका साहब की झूठी कसम खाई हो, पंजाब के लोग उसको मुंह नहीं लगाते हैं। ये वही कैप्टन है जिसने झूठी कसम खा के पहले 5 साल पहले लोगों को झूठे नारे लगाए थे। राइट गर्ग साहब, मैं स्क्रीन पे आरपी सिंह साहब को लाना चाहता हूँ। आरपी सिंह साहब मुझे बिल्कुल ठीक से, लोगों को गर्ग साहब बिल्कुल दोषियों को सजा देने का, घर में रोजगार देने का, किसानों का कर्जा माफ करने का, पंजाब के जो बिजली के समझौते इनकी बीजेपी ने और अकाली दल ने किए थे उनको रद्द करने का लोगों को सपना दिखाया था कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, गुटका साहब की झूठी कसम खा के। और झूठी कसम खाने वाले को लोग मुंह नहीं लगाते हैं। बीजेपी यदि उनके द्वारा पंजाब में राजनीति करने की सोच रही है तो वो ये सपने छोड़ दे। गर्ग साहब, ये बात बिल्कुल सही है, आपने जो बात कही इसको अमरिंदर यहाँ पे बैठे आरपी सिंह साहब ने कई बार मेरे प्रोग्राम में बोला है। आज देखते कैसे डिफेंड करते हैं आरपी सिंह साहब, आप डिफेंड कैसे करते हैं ये मुझे देखे। जो गर्ग साहब ने बोला ये आप मेरे प्रोग्राम में कई बार बोल चुके हैं, अब आज देखें आप डिफेंड कैसे करें। मैं गर्ग साहब की एक एक बात पर हाँ करता हूं कि जो आदमी 90,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफी की बात करी, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था, जिसको राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने बैक किया, उसको पूरा करना चाहिए था। अब चन्नी साहब करें, जिन्होंने नशा मुक्ति की बात करी वो करें, अब वो चन्नी साहब और नवजोत सिंह सिद्धू करें। परंतु जो मैं असली बात ये बताते नहीं। अरे पंजाब उनको भी मुंह नहीं लगाता जो खालिस्तानियों के घर पे जाकर रुकते हैं, जिनके खालिस्तानियों के साथ समझौते होते हैं उनको भी पंजाब मुंह पर लगाना नहीं है। अरविंद केजरीवाल जैसा रुका था, अरविंद केजरीवाल रुका था खालिस्तानियों के घर पे जाकर रुका। हिंदुस्तान जानता है कैसे आप जो हिंदुस्तान की हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हो। मैंने ठोका कि आपको वन बाय वन। पुलवामा कहाँ है? गर्ग साहब, पुलवामा के शहीदों का क्या हुआ? गर्ग साहब, गर्ग साहब, कीजिए आप, गर्ग साहब चलने वाली नहीं है। राइट सर, आप ये सर आरपी सिंह सर मेरी आप बात सुनिए प्लीज, मेरी बात सुनिए। इन चीजों की बात चलने वाली नहीं है। आप सबके आधार के राजनीति करें, उसकी बात करें आप। राइट सर। गर्ग साहब, आपने सवाल बड़ा दमदार रखा, मैंने तो आपके सवाल की यहां तस्दीक कर दी। ये बात सिंह साहब ने कई बार मेरे प्रोग्राम में कही है, जो आपने कही आज, और आज मैं कह रहा हूं देखें कैसे डिफेंड करेंगे। और गर्ग साहब ने बात जो बोली वो बिल्कुल नपी तुली बात कही है, और मुझे देखना है आरपी सिंह साहब डिफेंड कैसे कर रहे हैं। जी जो बात अमर जी, मैंने कहा कि जी बोलिए, मुझे कहने दो। मैं तो कह रहा हूं कि जो वादे पूरे किए थे वो पूरे नहीं किए, परंतु राष्ट्र के बारे में कैप्टन साहब की तारीफ है। जो उन्होंने खालिस्तानी मिनिस्टर रहा था कनाडा का, उससे मिलने से मना कर दिया था। उन्होंने सिद्धू के अपने जार दिलदार से मिलने वाले बात पर प्रश्न उठाया। उन्होंने जनरल बाजवा को गले मिलने पर प्रश्न उठाया। उन्होंने जनरल बाजवा जो कांग्रेस का भाई है, भरा है, जो हमारे सैनिक मारता है, जो हमारे आतंकवादी भेजता है, उसके बारे में प्रश्न उठाया। उन्होंने खालिस्तानियों पर प्रश्न उठाया। परंतु अफसोस है कि मैं जो वापस पूछ रहा हूँ, केजरीवाल साहब तो खालिस्तानियों से गले मिलते हैं।
उनके घर जाकर सोच राइट सर, राइट सर, राइट सर, राइट सर, राइट सर, I've taken your point, राइट सर, I've taken your point, लेकिन गर्ग साहब, राइट सर, taken your point, मैं आ रहा हूँ, ऋषि ऑडियो डाउन, शहजाद पुनावाला मैंने देख लिया, मैं आ रहा हूँ, राइट सर, गर्ग साहब, आपने सवाल आपने जो पूछा था उसका जवाब सिंह साहब ने धीरे से गायब कर दिया, सवाल इन्होंने पूछा था, वो दे ही नहीं पाएंगे उसका जवाब, जी वो सवाल पूछा था आपने, मुझे ध्यान है। नहीं प्रतीक, नहीं प्रतीक, एक मिनट प्रतीक, रुको एक मिनट। मैंने कहा कि आप बताइए उस इंसान को जिसने गुटखा साहब की झूठी लोगों को वायदा किया था कि मैं बरगाड़ी के बेदबियों को, दोषियों को सजा दूंगा, अब आपका उसका जवाब केजरीवाल को भी देना पड़ेगा। राइट सर, बिल्कुल, हमारी सरकार आती है, हम नशा मुक्त पंजाब करेंगे, हम बेअदबी के दोषियों को सजा देंगे। राइट सर, शहजाद पुनावाला, राइट सर, शहजाद पुनावाला, जो केजरीवाल की शर्ट पर खालिस्तान का धागा धुल नहीं सकते, वो तय जिंदगी नहीं धुल सकते खालिस्तान के धागा केजरीवाल की शर्ट के ऊपर। आरपी सिंह जी, इधर उधर की बातें मत करो, मुद्दे की बात पे आओ, पंजाब के मुद्दों की बात करो। आप मेरे को बताओ, ये जो आज पंजाब के 5 मुद्दे हैं, तब आपकी सरकार हुआ करती थी अकाली दल के साथ, और अकाली दल की सरकार के होते हुए, पंच सरकार के होते हुए, कैसे पंजाब में शुरू। राइट सर, मैं रोक रहा हूँ दोनों महानुभावों को मैं रोक रहा हूँ। शहजाद पुनावाला कुछ कहना चाहता है, शहजाद पुनावाला प्लीज डिबेट बढ़ाए, शहजाद पुनावाला। राइट सर, नीलकंठ साहब, आरपी सिंह साहब डिबेट आगे बढ़ा रहा हूँ। शहजाद पुनावाला जी देखिए प्रतीक जी, बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह एक दूसरे के राजनीतिक विरोधी रहे हैं, फिर भी ये सहिष्णुता का परिचायक है कि आज जो 40 साल का विरोधी रहा है उसके लिए आज भी राजनीतिक चर्चा के लिए दरवाजे खुले हैं। पर यह असहिष्णुता देखिए कि एक बंटी बबली, एक कैप्टन अमरिंदर सिंह जिसने पार्टी को इतना उभारा था, शहजाद पुनावाला, मुझे आपत्ति है, शहजाद पुनावाला मुझे आपत्ति है, आप ये नाम मत लिया करिए, मैंने किसी का नाम लिया, किसी का नाम है, वो दोनों के नाम बहुत अच्छे हैं, भारतीय संस्कृति से मिलते जुलते नाम है, वो भारतीय संस्कृति में स्वीकार्य नाम है। नहीं, I won't allow you, no, this is not fair, ऋषि साइलेंस, मैं शहजाद पुनावाला से बात कर रहा हूँ, ऋषि शहजाद पुनावाला से बात कर रहा हूँ, शहजाद पुनावाला ही जवाब देंगे। 15 मिनट के बाद आपने मौका दिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, पर आप लोग समझ गए, दर्शक भी समझ गए किसकी बात हो रही थी। मैं वो नहीं शब्द इस्तेमाल करूंगा। मैं दूसरी बात कहता हूं, देखिए आम आदमी पार्टी देशभक्ति का कार्यक्रम आजकल जो है करिकुलम पढ़ाने वाली है, पर किस तरीके से एक सैनिक, एक जो सोल्जर रहे हैं उसको बेइज्जत कर रही है। पर सिद्धू को अपनी पार्टी लेने में वो मना नहीं कर रहे, क्योंकि सिद्धू ने जाकर बाजवा को गले मिले थे, इसीलिए वो सिद्धू के लिए तैयार है। पर कैप्टन अमरिंदर सिंह को यहां पर गर्ग साहब, आम आदमी पार्टी जिन्होंने पुलवामा और सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े किए थे, वो उनको कोस कर गालियां दे रही है, एक पूर्व सैनिक को गालियां दे रही है। तो गर्ग साहब, आपने भी दिखा दिया कि आपकी वफादारी दरअसल किसकी तरफ है। गर्ग साहब प्लीज रिस्पॉन्ड। गर्ग साहब, मैं आ रहा हूं, प्रेम कुमार जी, पुण्यवाला जी, आप लोगों को मिसगाइड मत कीजिए। ये एक हिंदुस्तान में अकेली आम आदमी पार्टी है जो फौजियों का सम्मान करती है और शहीदों के परिवार को 1 करोड़ रुपए की एक्सग्रेशिया देती है। जिसने बाजवा को गले लगाया उसको नहीं लेंगे, करते हैं। आप ये तो बातें मत बोलो। गर्ग जी, एक सेकंड, मुझे आप गलत साबित कर लीजिए। आप बोलिए कि सिद्धू जिसने बाजवा को गले लगाया, हरगिज अरविंद केजरीवाल इसको पार्टी में नहीं लेगा। बोल दीजिए, आपके पास देश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। लेगा नहीं लेंगे जी। देखिए पुण्यवाला जी और आपके प्रतीक जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूं, आज की डेट में हमारी सिद्धू से कभी भी किसी भी लेवल के ऊपर कोई बात नहीं चल रही है। बात खत्म हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात खत्म हो गई जी। प्रेम कुमार जी, उन्होंने कह दिया हमारी कोई बात नहीं चल रही है, आम आदमी पार्टी की सिद्धू से कोई बात नहीं चल रही। प्रेम कुमार जी, लेकिन आपकी पार्टी से कौन जा रहा है, ये बड़ी मुश्किल है जी। प्रेम कुमार जी, देखिए, सबसे पहले तो शहजाद पुनावाला जी को माफी मांगनी चाहिए, इन्होंने बहुत गलत शब्द का इस्तेमाल किया है, एक बात। दूसरी बात यह है कि ये पेगासस से जुड़ा हुआ मामला है। कौन से ये पंजाब में जो कुछ भी हो रहा है, आप मुझे किसी और के लिए मत, आप मुझे किसी और के साथ कंपेयर मत कीजिए। मैं माफी नहीं मांगता, हरगिज नहीं मांगूंगा। जाइए, जो करना है करिए।
ये मेरा नहीं कह रहे प्रतीक जी, हरगिज आपको नहीं माफी मांगता। मंगवानी चाहिए। माफी मांगूंगा तो बंटी बोला बबली है। के लिए माफी मांगूंगा। एक चैनल में राहुल गांधी के लिए एक गंदा शब्द बोला गया, उनको भी माफी मांगनी है। मैंने जैसे ही बोला कि आप प्रेम कुमार जी, 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 कूल डाउन, प्रेम कुमार जी, प्रेम, अगर ये माफी नहीं मानेंगे तो इस चैनल का घेराव करते, प्रतीक जी का घेराव करते, शहजाद पूनावाला प्रेम कुमार जी, 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 प्रेम कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, संयम, दोनों लोग सर, दोनों लोग ऑडियो डाउन, दोनों लोगों का ऑडियो डाउन नाउ प्लीज, बोथ ऑफ यू प्लीज लिसन। प्रेम कुमार जी, कार्यकर्ता की तरह बिहेव ना करिए। एक पार्टी में एक डिबेट में फोरम में है, जैसे ही वर्ड अटर हुआ और मैंने जैसे ही सुना, मैं अपने को जानता हूं, अपनी डिबेट को जानता हूं। प्रेम कुमार जी प्लीज लिसन मी। प्रेम कुमार जी, मैं पार्टी के प्रत्येक पार्टी की बहुत इज्जत करता हूं, उनके पदाधिकारियों की बहुत इज्जत करता हूं और अपनी डिबेट में यह बात का ध्यान रखता हूं कि कोई भी गलत शब्द ना बोला जाए। एंड शहजाद पूनावाला, मैंने आपको उसी समय टोका था, ये बात बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। किसी के बारे में अपशब्द बोलना बिल्कुल गलत बात है, चाहे उसका रेफरेंस जोड़ा जाए, कहीं लोगों ने निकाला। एंड प्लीज शहजाद इसको बोलिए, ये गलत बोला था, ये बोलिए इसको। शहजाद हो गई, मैं कह रहा था कि ये प्रेम कुमार जी की ऑडियो डाउन, प्रेम कुमार जी की ऑडियो डाउन, प्रेम कुमार जी की ऑडियो डाउन, प्रेम कुमार जी की ऑडियो डाउन। शहजाद पूनावाला जी, देखिए ये गलत था। वैसे तो मैं नहीं मानता बंटी बबली, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, और ना बंटी बबली कोई आपत्तिजनक शब्द है। इन्होंने तो प्रधानमंत्री को नीच कहा है, इन्होंने प्रधानमंत्री को गंगू तेली कहा है, इन्होंने प्रधानमंत्री को मारने की बात की है। हालांकि अगर कोई बंटी बबली देख रहे, उनकी भावनाएं आहत हुई होंगी, तो मैं बंटी बबली से माफी मांगता हूं। प्रेम कुमार जी, नाउ ये प्रेम कुमार जी खत्म। मैं अब आगे बढ़ता हूँ इस बात से। चलिए, इन्होंने माफी मांगी, मैं आदर करता हूँ पूनावाला जी का कि इन्होंने माफी मांगी। मैंने बंटी बबली से माफी मांगी है। मामला मैंने प्रेम कुमार जी ऑडियो डाउन, शहजाद पूनावाला का ऑडियो डाउन, शहजाद पूनावाला जी, प्रेम कुमार जी नाउ प्लीज कंटिन्यू। दर्शक आपको थू करेंगे। मैं कह रहा हूँ पूरा पंजाब में जो मामला है, ये मामला पेगासस से जुड़ा हुआ है। क्या कुछ हो रहा है, किससे क्या बात हो रही, सब पता था। कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो एक स्टेप, एक बयान जो है, उसके मतलब आज समझ में आ रहे हैं, क्योंकि क्या कुछ होने वाला था सब पे। अरविंद सिंह साहब प्लीज रिस्पॉन्ड, अरविंद सिंह साहब प्लीज रिस्पॉन्ड वेरी क्विक। ये साजिश है, ये हिंदुस्तान की राजनीति। राइट सर, अपना घर देखिए प्रेम कुमार जी, बैलेंस ये होता है कि आप अपना घर ना संभाल पाए, अपनी लीडरशिप पे सवाल हो तो दूसरे पे सवाल उछाल दें। अगर अपना घर नहीं संभाल रहा है तो आरपी सिंह साहब प्लीज वेरी क्विक रिस्पांस सर। मुझे बहुत हंसी आ रही इन लोगों की सोच पर। मेरी बात नोट करना, कल नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में ये भाषा बोलेंगे, दूसरे चैनल पे नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर ये भाषा बोली जा रही है कि जो बीजेपी से आया, फिर आम आदमी पार्टी का गया, फिर हमारे यहाँ आ गया, हमने उसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी। मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस के प्रवक्ता दूसरे चैनल पे भी कह रहे थे। तो रुके रहिए प्रतीक भाई, इनके यहाँ तो हर आदमी आरएसएस का है, ये कहते हैं, इनके नेता ने कहा। हमारे यहाँ आरएसएस के लोग घुस गए हैं, वो उन पे प्रश्न क्यों उठाते हैं। अरे भैया, दो लोग जो राष्ट्रवादी सोच रखते हैं, एक भी प्रतीक, जो दो लोग राष्ट्रवादी सोच रखते हैं, जो राष्ट्र की चिंता करते हैं, वो मिले तो इसमें क्या बुराई है। वक्त एक थोड़ा सा ब्रेक का। राइट सर, टेकन योर पॉइंट, टेकन योर व्यू। वक्त एक थोड़ा सा ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं। दिग्विजय सिंह के सरस्वती शिशु मंदिर पर दिए गए एक विवादास्पद बयान और अब आज का सवाल न्यूज 18 के क्यू हैंडल पर आज हमने सवाल पूछा था। सवाल यह था कि सिद्धू का आरोप सही लगता है कि सिस्टम के दागी अफसर नेता उनके अध्यक्ष पद छोड़ने के जिम्मेदार हैं। जवाब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और ज्यादा जानकारी और अपने सुझावों के लिए आप न्यूज 18 के क्यू हैंडल को फॉलो कीजिए। आज अभी बस सिर्फ इतना, लेकिन कल फिर होगी मुलाकात आर पार का वक्त।